रामलला जब से उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से देश के कोने कोने से भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई, उसके बाद 23 जनवरी की तस्वीर जहां 5 लाख श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन के लिए पहुंचे। वहीं 24 जनवरी जब 2 लाख भक्त पहुंचे हैं और ये आंकड़ा और बढ़ता ही जा रहा है। देश के कोने कोने से भक्त पहुंच रहे हैं अपने आराध्य के दर्शन के लिए। तो रामलला के दर्शन का वक्त बढ़ा दिया गया है। भगवान राम अयोध्या धाम में अपने दिव्य दरबार में विराजमान हो गए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही देश के कोने कोने से राम भक्त अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। और ऐसे में रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। खास रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। रामलला के द्वार लाखों भक्तों का अंबार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम। दर्शन के पूरे इंतजाम, गूंज रहा जय श्री राम। अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही रामनगरी जय श्री राम का जयघोष गुंजायमान है। श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर के कपाट खुलने के बाद से ही भक्तों का सैलाब है। जब से आराध्य अपने नए भवन में विराजमान हुए हैं, राम भक्त उनकी एक झलक पाने के लिए लालायित नजर आ रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दिन से ही अयोध्या में लाखों भक्तों का जन सैलाब दिखाई दे रहा है। अयोध्या में यह आलम है कि 2 दिनों के भीतर ही करीब 7 लाख राम भक्त अपने आराध्य के दर्शन कर चुके हैं। पहले दिन रिकॉर्ड 5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। दूसरे दिन भी भारी संख्या में पहुंचे दर्शनार्थी। दूसरे दिन करीब 2 लाख भक्तों ने दर्शन किए। रामलला के दर्शन समय को भी बढ़ाया गया है। रात 10 बजे तक दर्शन करने की व्यवस्था। भव्य मंदिर में लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गई है। आस्था से ओतप्रोत भक्तों की भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाल रखी है। मुख्यमंत्री ने इसके कई जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। श्रद्धालुओं को उनके घर तक पहुंचाने में सहयोग करने को कहा गया है। परिवहन मंत्री को व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। अयोध्या में अभी भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त बसें नहीं चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है और दिव्यांग बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए विश्राम का इंतजाम करने के लिए कहा गया है। सभी घाटे समेत पूरे नगर में लगातार साफ सफाई कराई जा रही है। अयोध्या धाम में एक होल्डिंग एरिया तैयार करने का भी आदेश दिया गया है, जहां श्रद्धालुओं का सामान रखने के लिए पूरी व्यवस्था हो। गणतंत्र दिवस को देखते हुए भी योगी सरकार एक्शन मोड में है। ऐसे में अयोध्या में किसी भी तरह से माहौल को खराब करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ भी सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत अयोध्या में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिए गए निर्देश। अराजकता के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। भड़काऊ संगीत और नारेबाजी पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश। माहौल को खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिया गया है। एक और जहां सीएम योगी ने श्रद्धालुओं के लिए ग्राउंड स्तर पर उतरकर कमान संभाल रखी है, तो वहीं रेलवे विभाग ने भी राम भक्तों को सौगात दी है। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचने वाले भक्तों के लिए आज से विशेष मेमू ट्रेनें चलाने की शुरुआत की जा रही है, जिसके जरिए श्रद्धालु आसानी से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचकर प्रभु राम के दर्शन कर सकेंगे। ये स्पेशल मेमू ट्रेनें अयोध्या कैंट से लखनऊ, प्रयागराज संगम से अयोध्या कैंट, मनकापुर जंक्शन से अयोध्या कैंट, लखनऊ से अयोध्या कैंट के बीच चलाई जानी है, जिसका सीधा फायदा लखनऊ और प्रयागराज के साथ मनकापुर के लोगों को मिलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रण और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के संकल्प का ही नतीजा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो सका। ऐसे में 500 सालों से इस पल का इंतजार कर रहे राम भक्तों का अपने आराध्य के दर्शन के लिए आतुर नजर आना स्वाभाविक है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या ही नहीं बल्कि देश और दुनिया भर में आस्था की लहर दौड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और मतदाता दिवस के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवा मतदाताओं से संवाद करने वाले हैं। ये वो मतदाता हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और इस कार्यक्रम में खासतौर पर जेपी नड्डा भी मौजूद रहने वाले हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हर साल 25 जनवरी के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ऐसे में इस खास दिन के मौके पर आज पीएम मोदी युवा मतदाताओं के साथ संवाद करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट करने जा रहे करीब 7 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स को साधने के लिए पीएम मोदी मोर्चा संभालने जा रहे हैं, जिसके लिए आज वो करीब 50 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स के साथ वर्चुअल संवाद करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्देश्य नागरिकों को उनके मताधिकार के इस्तेमाल के लिए जागरूक और प्रोत्साहित करना है, जिसके लिए पीएम मोदी इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में फर्स्ट टाइम वोटर्स के साथ संवाद करेंगे। बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से नई दिल्ली में नमो नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन कराया जा रहा है। इस दौरान बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। दिल्ली के साथ ही देश में अलग अलग 5000 जगहों पर नमो नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसके लिए लाखों युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र के मुंबई में आग ने भयंकर तांडव मचाया। जी हां, गोरेगांव के 2 अलग अलग इलाकों में भयंकर आग लगी, जिससे काफी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। 1 मिनट की रिपोर्ट में पूरी खबर आपको बताते हैं। मुंबई के गोरेगांव इलाके में 2 जगहों पर आग का तांडव देखने को मिला। एक ओर जहां औद्योगिक परिसर में भीषण आग की तस्वीरें सामने आई, तो वहीं दूसरी ओर एक हाईराइज बिल्डिंग में भी आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बहुमंजिला इमारत में आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की 8 गाड़ियों को रवाना किया गया। हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल के आसपास आग की लपटें और काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर डीजल स्क्रैप गोदाम में लगी आग की भीषण तस्वीरें सामने आई हैं। गोरेगांव के औद्योगिक परिसर में लगी आग में झुलसने से एक व्यक्ति घायल भी बताया जा रहा है, जिसके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि गनीमत ये रही कि फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते दोनों जगह आग पर काबू पा लिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी विस्फोटक केमिकल के चलते आग लगने की संभावना जताई है। हालांकि आग लगने की असल वजह का खुलासा तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, इधर उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। पुष्कर सिंह धामी ने साफ कह दिया है कि सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रही तो उत्तराखंड जो है सबसे पहला राज्य होगा जहां यूसीसी लागू किया जाएगा। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और जल्द ही उत्तराखंड में यूसीसी लाया जाएगा। जैसे हमको ड्राफ्ट मिलेगा, ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बना लिया है, ड्राफ्ट मिलते ही हम उसको उस दिशा में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट के लिए गठित कमेटी का कार्यकाल 26 जनवरी को पूरा हो रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि कमेटी उत्तराखंड सरकार को अगले 1 से 2 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंप सकती है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही सरकार समान नागरिक संहिता कानून प्रदेश में लागू करने के लिए आगे बढ़ेगी। अगर कमेटी अगले 2 से 3 दिनों में रिपोर्ट नहीं देती है तो फिर सरकार को कमेटी का कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी के बुलंदशहर से पीएम मोदी फूकेंगे लोकसभा चुनाव का बिगुल। 19,000 करोड़ से ज्यादा की देंगे सौगात। रेल, सड़क समेत कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास।